देख लो बेटा क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है बेटा, एबीसी का है। अच्छा जी देखो लायबिलिटी साइड में आ जाए जरा आगे कैपिटल अकाउंट्स नहीं लिखा है एबीसी, तो बैलेंस शीट में जरूरी क्या बैलेंस आ जाती है, तो जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, अरे हाँ है ना, उनके कैपिटल अकाउंट सेम बनाएंगे कि बदलेंगे सुनो बेटा बदलेंगे, क्योंकि गुडविल किसी को मिलेगा किसी को देना पड़ेगा, अगर रिजर्व होगा तो उनको मिलेगा, अरे हाँ है ना, अगर वो कोई चीज़ों की रिवैल्यूएशन पे प्रॉपर्टी है तो उनको मिलेगा, तो उनका असर किस पे होगा, कैपिटल अकाउंट्स पे होगा कि नहीं होगा, तो कैपिटल अकाउंट सेम रहेंगे कि बदलेंगे, इसलिए नए बैलेंस शीट के लिए हमको नए कैपिटल अकाउंट्स बनाना जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। शुरू करें, बड़ा क्वेश्चन होगा है और ध्यान से सुनिए, करूं बात। अच्छा जी आने वाले चैप्टर्स में आपके लिए इजी हो जाएगा, इसलिए ट्रीटमेंट से याद रखें प्लीज। अच्छा रिवैल्यूएशन के बारे में क्या ट्रीटमेंट है, अगर रिवाइजर वैल्यू शो नहीं करने तो क्या करना है रिवैल्यूएशन का, बना, अगर शो नहीं करने बनाएंगे नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे वर्किंग नोट में बनाएंगे, तो वहां से अगर प्रॉपर्टी लॉस है क्या करोगे, उसको एडजस्ट करेंगे, बोलो ना एडजस्ट बस सैक्रिफाइसिंग, और अगर रिवाइजर वैल्यू शो करने हैं ठीक है तब बनाने, और तब क्या करना है प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जब मैं सवाल पूछूंगा कि गर्दन नीचे मत रखा करो, उसे कुछ नहीं होता है। पढ़ो आप ये सवाल, पढ़े नहीं पढ़े, अच्छा अगर कुछ भी नहीं लिखा हो तो आप भी डिस्ट्रीब्यूट करना। सवाल पढ़ता हूं जरा ध्यान से सुनिए। ए बी एंड सी वायर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। तीन पार्टनर्स थे हमारे पास ए बी एंड सी और इनका रेशियो था 3:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, ये आखिरी बैलेंस शीट है आपके पास जब ये 3:1 था उनका रेशियो। चलो ये फिगर से उसको छोड़ देते आगे बढ़े। अच्छा जी फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 नहीं लिखा है ना, ए बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अब रेशियो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, क्या फर्म रिकंस्ट्रक्ट हुई है, क्यों हुई है, इस वक्त जो गुडविल आएगी वो नहीं होगी ओल्ड होगी, उसका क्या करना है एडजस्ट करना है। अच्छा जी फॉर दिस इट वाज एग्रीड दैट ओके गुडविल ऑफ द फर्म एज वैल्यूएबल एट 1,50,000। नहीं ये ओल्ड है, क्लियर करो, ट्रीटमेंट क्या है। नेक्स्ट लैंड एंड विल बी रिवैल्यूएबल, तो ये तो रिवैल्यूएशन की बात है, छोड़ो इसको। क्रेडिटर्स रिवैल्यूएशन प्रेपियर पढ़ो, कब बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर बोल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो रिवाइज वैल्यू शो करने की नहीं कर रहे, करने हैं, क्लियर हुआ। उसके बाद क्या बनाने हैं, और आप पता चलेगा क्या सीखा आप लोगों ने, अब आएगा मजा। जैसे पिछले साल पढ़ा था लास्ट में बैलेंस शीट, इस बार हर जगह आ रहा है, किताबें कॉपी ले लेके चल रहे हो, ट्रीटमेंट पता नहीं, कभी भी पकड़ूंगा इस चीज पे भी, क्योंकि ट्रीटमेंट आपकी टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, वरना क्वेश्चन थोड़ी करोगे। अगर ट्रीटमेंट में गलती आ गई, आप ट्रीटमेंट करोगे वो गलत है तो फिर रिजर्व बांटना नहीं आपने बांट लिया तो फिर बैलेंस शीट बराबर भी आएगा लेकिन क्वेश्चन क्या है, गलत है कि नहीं। शुरू करें बेटा, तो बताइए मुझे मेरे जिगर सोल्यूशन में हमारा है, बताओ पार्टनर कौन कौन था, ए बी एंड बेटा सी था। ओल्ड रेशियो बताइए जल्दी, नया क्या है, इक्वल है। अच्छा जी ये थी हमारे पास इंफॉर्मेशन, 1 by 1 हम सबको ट्रीटमेंट देंगे। क्या लग रहा है क्या क्या किस किस को ट्रीटमेंट देना है, एक देना है गुडविल का, उसके बाद रिवैल्यूएशन, बात खत्म हो गई। उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट, हो गई बात खत्म। सोचना भी मत, रिजर्व भी है, बैलेंस शीट चेक करो। कहाँ हो आप लोग, मारूंगा आपको और रिकॉर्ड करेंगे वो लेक्चर, वो भी लेक्चर रिकॉर्ड होगा जिसमें मैं आपको मारूंगा। रिजर्व भी आ रहा है, अच्छा रिजर्व के बारे में लिखा है क्लोज टू नॉट क्लोज, नहीं लिखा है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट्स इट। आम ट्रीटमेंट वही है ना। शुरू करें, देखिए बेटा ये सारे के सारे पहले चलेंगे वर्किंग नोट में। पहला लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिलहाल ये काम निपटाते, बोलिए ना। अब फार्मूला याद है ना आपको, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। साहिल साहब जवाब दीजिए मुझे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अच्छा जी ए बी और ए सी है, ए को लाए ओल्ड क्या है 3/6, 1/3, 2/6, 1/3, 1/6, 1/3, कर सकते हो जल्दी,
जल्दी करिए। 9 माइनस 6/18 क्या निकलेगा वहाँ से? 3/18 क्या निकलेगा वहाँ से? 1/6। अच्छा ये 0 आ रहा है, छोड़ो। इसको आएगा 3 माइनस 6/18, तो ये भी आएगा 1/6। ये माइनस आ रहा है, तो मतलब ये गेनिंग है। हाँ है ना? कौन है गेनिंग पार्टनर? क्या लिखा मैंने? सी है गेनिंग पार्टनर। और यहाँ पे लिखेंगे हम इसको, और यहाँ पे लिखेंगे हम इसको। इसको न्यूट्रल है, छोड़ दें। हाँ या ना? क्यों हमने निकाला सेक्रेटरी रेशो? एडजस्ट करने के लिए। अरे हाँ है ना? बांटे? अच्छा जी, नहीं यहाँ पे बात एंट्री भी करेंगे ना साथ साथ में। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिटेड। अच्छा जी, अब आ रहा हूँ मैं वापस। नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हियर? एडजस्ट करना है। बताओ सैक्रिफाइस किसको हो रहा है बच्चों? ए को हो रहा है। ए का शेयर कितना बनेगा गुडविल में? व्हाट इज द गुडविल? 50,000। सो ए 1,50,000 इंटू करेंगे 1 कितना आ रहा है? 25,000। ये कौन देगा? बी देगा। सी देगा। ऑलराइट, एंट्री करिए। गुडविल पे बात आ रही है ना? सी कैपिटल अकाउंट। अच्छा जी, 25,000। तो ए बी, ए कैपिटल अकाउंट। सही है बच्चों? नरेशन बीइंग गुडविल एडजस्टेड। हाँ या ना? अच्छा जी, ड्यू टू चेंज इन पीएस हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। अच्छा आगे बढ़े। उसके बाद किसका ट्रीटमेंट दोगे? रिवैल्यूएशन का नहीं, उसके पहले रिजर्व का, जो कि कहाँ पे है? बैलेंस शीट में। अच्छा रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है? सीधे करेंगे शेयर। हाँ है ना? दूसरा लाते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ, क्या नाम क्या लिखा है? मैंने बोला किसी भी नाम से आ सकता है, लेकिन है रिजर्व। कितना है बच्चों? 20 30,000। अच्छा जी, इसको क्या करेंगे? ओपीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ है ना? बताओ ए कितना लेगा? 30,000 इंटू करेंगे 3/6। बी को 30,000, आपने कैलकुलेटर सामने रखे हैं सारे। 2/6, 30,000 इंटू 1/6। जी बेटा, 15, 10 और 5 और 5 इनको करेंगे क्रेडिट और रिजर्व होगा डेबिट। हाँ या ना? एंट्री बोलिए। ये जनरल रिजर्व की बात हो रही थी ना? बताइए ज़रा। जनरल रिजर्व अकाउंट तो क्या लिखेंगे? ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। हाजिम बात करिए। हाँ सर बोल रहे हो। कितना था जनरल? 30,000 था बच्चों। 15,000, 10,000, 5,000। बीइंग जनरल एडजस्ट की डिस्ट्रीब्यूट, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन OPSR। बताओ कोई दिक्कत है? हो गए 2 ट्रीटमेंट्स। अच्छा जी, तीसरा क्या आएगा? बनाने नहीं बनाना? सालिक बनाने नहीं बनाना, तो उसके लिए फिर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बनाते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट।
It has two sides, debit side and revaluation account. Particular amount. ठीक है बच्चों? अब चेंज पता है ना क्या कहाँ पे हो रहा है? मैं भी उठाऊंगा किताब और आप भी पढ़ोगे। चलिए जी बेटा शुरू करते हैं। अच्छा जी, लैंड विल बी वैल्यूड एट, बैलेंस शीट में देखो वैल्यू कितना था, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? क्या हो रहा है? डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? बाय लैंड अकाउंट, एसेट नहीं क्योंकि नाम है ना उसका। कितना बढ़ रहा है? 30,000। क्या दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत? सालिम अच्छा जी। एंड बिल्डिंग भी डेबिट साइड का मतलब सीधे होता है काम होना, किस साइड में आएगा? तो क्या लिखेंगे? टू बिल्डिंग। बिल्डिंग का वैल्यू कितना था? तो 10% होता है 5,000। तो करो ना कितना आ रहा है? 3,000। ये फिर कहा जगह। अच्छा जी, और है कोई? क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वायर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड हैंड शुड बी रिटन ऑफ। तवज्जो से सुनिए, क्रेडिटर देखिए बैलेंस शीट में कितना था? उनमें से 6,000 की क्लेम थी नहीं, मतलब हमने वो ऑलरेडी पे किए थे। हमने वो ऑलरेडी पे, अब उनको फिर से पे करेंगे नहीं करेंगे? तो क्रेडिटर बढ़ा कि कम हुआ? क्रेडिटर लायबिलिटी होती है कि एसेट होता है? हमारे लिए फायदा है कि नुकसान है? किस साइड में जाएगा? नहीं आ रहा समझ में? बाय क्रेडिटर अकाउंट। कुछ पहले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? रिटर्न ऑफ का मतलब होता है खत्म कर देना, क्योंकि थी नहीं लायबिलिटी तो हम क्यों समझ रहे? तो ये क्रेडिटर जिक्र कहाँ थी? इन 50,000 में जिक्र थी। अरे हाँ या ना? अच्छा जी, आगे बढ़े। सालिक समझ आया? ओके बेटा। उसके बाद और कोई रिवैल्यू नहीं है, बस छोड़ लेते। करो। प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? प्रॉफिट आएगा आई थिंक। टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे इसका? इट इज 36,000। आया ना बच्चों? और प्रॉफिट कितना आ रहा है? 33,000। तो कैपिटल अकाउंट्स में जाएगा नहीं जाएगा? क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज, क्रेडिट करेंगे ना, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन कौन से रेशो में? OPSR में। हाँ या ना? अब लाइए ए को कितना मिलेगा? 33,000 इंटू करेंगे 3/6, ये अलग भी कर सकते हैं वर्किंग नोट में। बी को लाइए 33,000 इंटू 2/6, सी को लाइए 33,000 इंटू 1/6। कितना आ रहा है बेटा? 16,500, 11,000, 5,500। टोटल मिलाकर कितना था? 30। चलिए हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कंप्लीट है। इसकी एंट्री कर सकते हो, इजी है। यहाँ डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं? अभी ये वाले डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं? वहाँ डेबिट हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? लैंड अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, अच्छा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। करूँ क्या एंट्री की आएगी? छोड़ू फिर मैं? अच्छा जी साहब बोलो बेटा। अच्छा जी, हो गया रिवैल्यूएशन भी। अब क्या बचा? अच्छा कौन सा टैब बनाना है? नहीं बोला है कुछ। आओ वह समझ कहती पढ़ू वो आज अब इस्तेमाल, अब हर सवाल में इस्तेमाल होगा। कितने पार्टनर्स है? फ्लक्चुएटिंग में एक बनता है कि दो बनते? इसमें करंट भी आते हैं और फिक्स्ड भी आते हैं, राइट? बना लेंगे फिर। अच्छा जी, ये रहा मेरे पास बच्चों पार्टनर्स। अगले क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो हम सारे अकाउंट्स बना के रखेंगे जैसे पिछले साल बनाया था, और जो फिगर जहाँ जाएगी वहाँ जाएगी। अरे बोलो ना।
कौन कौन है? ए है, बी है, और थोड़ा इसमें गैप कम है तो एडजस्ट कर देना। ए है, बी है और सी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। याद है वो दिन? याद करो, शुरुआत करते थे इनका कैपिटल बैलेंस कितना है, डरते क्यों हो? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन देखो कितनी है। अरे बैलेंस शीट में चेक करो, कहाँ देख रहे हो? साहिल आप बात क्यों नहीं कर रहे? 1 लाख इसका? अच्छा, बी का, सी का? कुछ आ रहा है समझ में नहीं आ रहा? अरे हाँ है ना। कोई एडिशनल कैपिटल? नो। कोई ड्राइंग? नो। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नो। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? नो। कोई सैलरी? नो। नो क्यों नहीं बोल रहे मेरे साथ? कोई कमीशन? नो। कोई रिजर्व रखा है? रखा था, बांट दिया। बताओ, मैं पहले चैप्टर की पोस्ट की बात कर रहा हूँ। कोई एडिशनल कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सर मत बोलो नो। कोई सैलरी? कमीशन? ड्राइंग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? अगर होते तो वो भी आ जाते, क्या दिक्कत है? अब क्या क्या है जरा सुनिए। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? अजी सुनते हो? बोलते ना। सबसे पहले हमने बात की गुडविल की। किसको मिला? किसको मिला? किसने दिया? तो ए को दे दो। ये तो एंट्री के ना। सी कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर दो और ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो। चलो लाया पे। अब सुनिए ज़रा नाम। अब गुडविल को बोला जाता है प्रीमियम। ओ हो, गुडविल का नया नाम चैप्टर। अब इसके बाद पढ़ेंगे ना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये भी गुडविल गिवन है थे कि अभी निकाल दें? क्या निकाल, इसके बाद निकालनी पड़ेगी। चैप्टर पढ़ेंगे। बताओ किसको मिला? कितना? 2500। किसने दिया? अरे बोलो ना यार। यहाँ पे लिखोगे आप ए कैपिटल अकाउंट। ज़रा ध्यान से सुनिए। क्या लिखोगे? यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम क्या? बाय सी कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? देखिए क्या हो रहा है। ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है ना, डेबिट हो रहा है। अच्छा, सी के कैपिटल अकाउंट में क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। और अकाउंट किसके में जा रहा है? अपोजिट लिखोगे। अरे यही छुआ कि न कल पेट में गो। अच्छा जी, 1 साल सुबह कल बेटा। अच्छा कमिस। अच्छा फिर एंट्री का क्या फायदा? कहाँ पे? गुडविल का दूसरा नाम। अब दिया किसने? इस साल में किसके अकाउंट में डाल रहे हैं? देखो रहा है ए के अकाउंट में अकाउंट दे रहे हैं तो नाम आएगा सी का। इस साल में किसके अकाउंट से काट रहे हैं तो नाम आएगा ए। दैट्स इट। हाँ, अरे और क्या लेजर के रूल है? और क्या है? कुछ आ रहा है समझ में नहीं आ रहा? अरे ये तो लेजर है ना, 2 साइड है कि नहीं? अरे हाँ है ना। अकाउंट किसको बोलते हैं? लेजर को ही बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे पढ़ो, ये क्या हुआ है? कैमन तो ये सी कैपिटल अकाउंट टू बी डेबिटेड। अब हो रहा है डेबिट। इज दिस अकाउंट और एंट्री? फिर क्यों उल्टा बोल रहे हो? इज दिस अकाउंट और एंट्री? तो यहाँ थोड़ी डेबिट हो रहा है, यहाँ हो रहा है। अब पढ़ो पूरा। सी ए कैपिटल अकाउंट टू बी डेबिटेड टू बी क्रेडिटेड। अब हो रहा है ना? अरे हाँ है ना। अच्छे से समझ में आया? आगे बढ़े। चलो गुडविल की बात आ गई, छोड़ लेते हैं। उसके बाद क्या किया? सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उफैद क्या हुआ? डाउट है? डाउट है बताओ फिर। उसके बाद क्या हो रहा है? किसको मिल रहा है? सबको मिल रहा है। इशफाक आप सही बात नहीं करो आज। ना ना ना, आई एम नॉट कन्विंस्ड। बाय जनरल रिजर्व। अरे हाँ है ना। अकाउंट बताओ किसको कितना मिला? 15,000, 10,000, 5,000। क्या एंट्री नहीं की थी आपने कैपिटल? ये लिखना है खाली कि देना भी है? तो फिर मुझसे क्यों बोल रहे हो?
अच्छा रिजर्व कहाँ रखा था? चैप्टर नंबर फर्स्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट से निकाल के। ये देखो ही कर रहा है। आप मुझे खुद गुस्सा दिला रहे हैं। कितनी दफ़ा बोला, कसम खुदा की एक भी पॉइंट नहीं समझोगे, कसम खुदा की बोल रहा हूँ। अगर एक पॉइंट समझ में आया ना तो मुझे इसके बाद क्वेश्चन करके दो, आप आएगा तो मुझे बताना, सही है कि नहीं? ऐसे क्यों कर रहे हो गया रिजर्व भी। उसके बाद क्या किया था हमने? प्रॉफिट आया, लॉस आया, बांटा कि नहीं बांटा? तो बांटो। तो अच्छा टू लिखते हैं, बाय लिखते हैं, ये वही होता है, यू तो शुरू था का बाई प्योर प्यार। किसको क्या हुआ था? कितना मिला? 16,500। तोती की तरह क्या बोल रहे हो आप? अरे हाँ है ना। अब और कोई चीज़ बची जिसका मैं ट्रीटमेंट दिया नहीं? अरे बोलो ना। अब अगर नहीं बचा है तो आ जाओ, करो कैलकुलेट। उठाए कैलकुलेटर सबने? सब उठाए, मैं बोलता हूँ, लिखो। ए का 1 लाख प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 16,500। रुकिए 1,56,000। क्या इसके डेबिट साइड में कुछ है? तो टोटल भी तो ये आएगा 1,56,000। अच्छा इसकी कैरी डाउन बैलेंस नहीं निकलेगी क्या? तो बैलेंस वो भी निकलेगा 1,56,000। क्या नहीं आ रहा सही में? आ जाए बी पे 50 70 1,000। क्या इसके कुछ यहाँ पे है? नहीं है, तो यही आएगा। अरे आए ना। और इसका ये भी बैलेंस भी यही आएगा कि नहीं आएगा? उसका करिए 35,000। अच्छा जी, इसको काटो। कितना काटना है? क्यों काटोगे? कि क्यों गे नहीं था, दे रहा है एक को। बोलिए 10,000। 10,000 सही है। यहाँ पे आएगा 35,000। क्या दिक्कत है बताओ? क्लोजिंग बैलेंस क्या क्या निकला? ये जाएंगी बैलेंस शीट में। अरे हाँ है ना। तो अगर जाएंगी बैलेंस शीट में तो क्यों नहीं बना रहे? क्वेश्चन समझ आ रहे? क्वेश्चन क्या है? एक आमरस है भाई। और आप लोग खुद को अपनी मेहनत कितनी कर रहे हो। मैं पागे मामा यह क्या को ये कहते आओ? लायबिलिटीज और एसेट्स, हाँ या ना बेटा? और यहाँ पे आएगा अमाउंट। बोलिए ना। न्यू बैलेंस, यही था न्यू बैलेंस शीट। अच्छा रिवर्स अकाउंट बनाना था नहीं बनाना था? तो रिवर्स वैल्यूज लाने कि नहीं लाने? चलिए जी, एक नज़र बैलेंस शीट पे होनी चाहिए और दूसरी नज़र घर की तरफ, नहीं सॉरी रिवैल्यूज पे होनी चाहिए। चलिए जी, पहले लिखा है एसेट में फर्नीचर। क्या इसके बारे में कुछ बोला गया था? मैं क्या लिख रहा हूँ? अच्छा मैंने कोई दूसरा क्वेश्चन उठाया। अच्छा जी, अब मैंने कोई दूसरा क्वेश्चन उठाया था। अच्छा पहली बात और एक इसकी लैंड की हो रही है ना बेटा, इसके बारे में कुछ बोला गया था? यस सर। सबसे पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे लैंड, राइट बेटा? बताइए उसमें क्या होता? इजाफा होता। अब नया वैल्यू 50 है कि 80 है? क्यों नहीं बोल रहे हो? तो पहला था 50 और 30,000 इसका वैल्यू बढ़ा और बना नया वैल्यू। क्या दिक्कत है? चलिए जी, उसके बाद आ रहा है बिल्डिंग। कुछ बोल रहे थे बिल्डिंग के बारे में? रिवैल्यूएशन अकाउंट सीधे चेक करो, कोई दिक्कत नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखा है? बिल्डिंग का हो रहा है 3,000 काम। कितना वैल्यू था वैल्यू 50,000, माइनस करेंगे 3,000 और वैल्यू बना 47। इज इट क्लियर? अच्छा जी,
उसके बाद है प्लांट, कुछ भी नहीं बोला है तो सेम वैल्यू, क्या दिक्कत है बेटा। उसके बाद स्टॉक में कुछ बोला गया था, वैल्यू कितना 40,000। उसके बाद कुछ बोला गया था, ये तो आपको तंग करेगा, कल जाकर सुन लेना, डेटर भी तंग करेगा, इसलिए ध्यान से और जबान खोलो। स्वप्न ना ये ना ये, हाँ या ना, बताओ क्या है 30,000 है बच्चों। अच्छा मेरे जिगर। उसके बाद आ रहा है बैंक, कितना है बैंक में, कोई दिक्कत नहीं, क्या है बस। आ जाए लाइबिलिटी साइड में, पहले क्या लिखा है, रिवॉल्यूशन अकाउंट की तरह देखिए, तो उसमें काम हुआ था लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी है ना, तो 50 में से कितना काटेंगे बच्चों, अब कितना बचा, अब आपको नए बैलेंस शीट के हिसाब से कितना पे करना, आपने कितना लिखा था, दिस इज रिवैल्यू। अच्छा जी, कुछ भी नहीं बोला है बिल्स पेबल के बारे में, तो कितना है, सेम वैल्यू रहेगा। अच्छा जी, वो तो वेरी नाइस, वो तो बांट दिया। अगर फिर से लगे तो इसको फिर से है, वो तो है ही नहीं, वो तो बांट दिया हमने। उसके बाद अब ये बैलेंस रहेगी कि हमारी नहीं रहेगी, कैपिटल अकाउंट्स, हाँ है ना, कौन सी बैलेंस, ब्रॉड डाउन की क्लोजिंग, ब्रॉड डाउन की क्लोजिंग, अगर ब्रॉड डाउन ले जाके तो वो तो सही है, वही क्लोजिंग में कैरी डाउन होता है ना, हाँ दोगे यार, दिस इज ओपनिंग, दिस इज क्लोजिंग। बताओ मुझे ए का कितना बैलेंस है, 156,500, बी का कितना आया 71,000, सी का आया 10,500, टोटल मिलाओ कितना आ रहा है, ये कैपिटल फिलहाल, कैपिटल 71,105,000, हाउ मच इट इज 2 लाख, प्लस करो 20,000 प्लस 44,000, 3,02,000, तो क्या आएगा 02,000, राइट। आ जाओ 80 प्लस 47 प्लस 1 लाख प्लस 40 प्लस 35, क्या आ रहा है सब, क्वेश्चन कंप्लीट।